का सीबीएसई क्लास 10th का 2021 का रिजल्ट कैसे बनेगा, क्या पैरामीटर से रिजल्ट बनाने के, किस बेसिस पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, क्या है सारा क्राइटेरिया, क्या कैसे किस प्रकार से इस रिज़ल्ट को असेस किया जाएगा, किस प्रकार से रिजल्ट बनेगा, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है ईयर 21 के लिए वो किस, चूँकि एग्ज़ाम तो हुई नहीं है तो ये रिज़ल्ट किस प्रकार से बनेगा, एग्ज़ाम अगर कंडक्ट नहीं हुई है तो किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इस बार बनेगा क्लास 10th का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। एक स्कूल एक कमेटी बनाएगा जिसमें स्कूल के टीचर्स भी रहेंगे और कुछ टीचर्स बाहर से भी दूसरे स्कूल के रहेंगे। वो कमेटी मिलके वो डिसाइड करेगी कि ये रिज़ल्ट कैसे बनेगा। अब यहाँ पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है, ये जो फॉर्मेट है ये किस डॉक्यूमेंट से हमने लिया है, सीबीएसई ने अपलोड किया है कि 10th के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस प्रकार की पॉलिसी को फॉलो करने वाली है। तो उसी पॉलिसी के अंदर एक एनेक्सर दिया हुआ है, उस एनेक्सर को फॉलो करते हुए हम जो है आपके रिज़ल्ट को देखेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पर ही अपलोड किया गया है। तो यहाँ एनेक्सर 3 देखिएगा उसका, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बोर्ड है, बोर्ड ने जो है प्रोवाइड किया है, यहाँ पर अगर हम देखें जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड विल प्रोवाइड द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अक्रॉस द स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर द स्कूल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। मतलब ये जो नीचे फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। क्या है पूरा मामला, पूरा जो गाइडलाइन क्या है सीबीएसई की, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अंत तक वीडियो को देखते रहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आधी अधूरी जानकारी के साथ आप जाओगे, पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्कूल की परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है बेस्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल, स्कूल की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन रेफरेंस ईयर। मतलब स्कूल ने पिछले कुछ सालों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है बोर्ड एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में, उस परफॉर्मेंस के बेस पर रिजल्ट बनाया जाएगा इस साल के स्टूडेंट्स का। क्या है इसका कहने का मतलब कि मतलब जैसे पिछले 3 साल के जो है डेटा को देखा जाएगा कि पिछले 3 साल से स्कूल कैसा परफॉर्म कर रही है बोर्ड एग्ज़ाम में, और जिस भी साल वो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा स्कूल ने। जैसे अगर हम बात करें कि स्कूल ने जो है 2018 में स्कूल ने जो है मैथ सब्जेक्ट में 78% जो है ऑन एन एवरेज मार्क्स आए थे, तो इस साल और जो है 19 में 82% स्टूडेंट्स के ऑन एन एवरेज मार्क्स आए थे, और 2020 में 75% ऑन एन एवरेज मार्क्स आए थे। तो हम 2019 के रिजल्ट को कंसीडर करेंगे। मतलब जहाँ पर भी जिस भी रेफरेंस ईयर में सीबीएसई की स्कूल, जिस स्कूल का रिजल्ट बन रहा है, तो उस स्कूल ने जिस भी ईयर में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा, उस पर्टिकुलर ईयर के परफॉर्मेंस के मॉडल के बेसिस पे इस साल नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जांपल। सपोज किसी स्कूल का क्लास 10th का 2020 जो था, जो रिजल्ट था, वो उसका बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर था, उस साल उसने बेस्ट रिजल्ट्स दिए थे। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ले रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मार्क्स जो है किसी स्कूल के क्लास 10th के 2020 का हम रेफरेंस ईयर ले रहे हैं। और यहाँ पर हम देखें तो अगर स्टूडेंट के 26 से कम मार्क्स है, ऐसे कितने स्टूडेंट रहे होंगे 2020 में उस स्कूल के जिसके मैथमेटिक्स में 26 से के कम मार्क्स है, ऐसे 1% स्टूडेंट रहे हैं। और 26 से 40 के बीच में 14% स्टूडेंट रहे हैं। इसी प्रकार से 40 to 50 अप टू 50 तक 25 स्टूडेंट रहे हैं, अप टू 60 तक 10% स्टूडेंट रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो परसेंटेज आया है, इस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए आपका जो है ईयर 2021 का रिज़ल्ट बनाया जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें, हम जो है थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2020 में क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट था वो किस प्रकार से बना हुआ था। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो क्लास 10th में 2020 में 26 से कम मार्क्स लाए थे, 1% स्टूडेंट थे। तो यहाँ अगर 2021 में अगर स्कूल की स्ट्रेंथ 200 स्टूडेंट की है 10th के, तो 26 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आएंगे, यहाँ पर 1% था तो यहाँ पर भी 1% होगा। मतलब 2 बच्चों के मार्क्स जो है 26 से कम आएंगे, ये स्कूल को रखना है।
अब अगर हम देखें कि 26 से 40 कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 26 से 40 के बीच में आए हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑन एन एवरेज, तो हमें यहाँ देखने में मिलता है। अब अगर यहाँ पर देखें कि 26 से 40 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, यहाँ पर 14% स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि 26 से 40 के बीच में आप यहाँ 14% स्टूडेंट लेंगे तो 200 का 14% कितना होता है, 28। तो 28 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको यहाँ पर देना पड़ेंगे 26 से 40 के बीच में। इस प्रकार से ये एवोल्यूशन होगा, बाकी के परसेंटेज भी इसी प्रकार से कैलकुलेट किए जाएंगे। अब अगर यहाँ पर देखें कि ईयर 2020 में क्लास 10th के जो मैथ्स के एवरेज मार्क्स थे, अगर इन सबका एवरेज निकाला जाए तो हमें मिलता है 62। तो जब आप ईयर 2021 में भी ये मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ पर भी एवरेज जो है आपका 62 ही आना चाहिए। ये हो सकता है 62 ± 2 हो सकता है, मतलब 2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं इस एवरेज से, बट इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एवरेज बराबर निकलना चाहिए। अब अगर हम आगे देखें और अगर हम बाकी के सब्जेक्ट की बात करें तो ओवरऑल एवरेज इन द 5 मेन सब्जेक्ट इन द रेफरेंस ईयर इज 66। अगर स्कूल का जो बाकी के 5 सब्जेक्ट है उसमें रेफरेंस ईयर में 66 आता है ओवरऑल एवरेज बाकी के सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, तो जो यहाँ पर जो रिज़ल्ट स्कूल बनाएगा तो वो 5 मेन सब्जेक्ट का ओवरऑल जो एवरेज होगा रिज़ल्ट का वो 66 या उससे कम होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में आगे क्या लिखा हुआ है। द स्कूल हैज़ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सेसिंग द इंडिविजुअल स्टूडेंट। स्कूल के पास इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होगी इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक्सेस करने की, लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो इस रेंज में ही होना चाहिए जो कि उसके रेफरेंस ईयर में है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर किसी स्कूल के मैथमेटिक्स के अंदर 62 जो है एवरेज मार्क्स हैं, उस स्कूल में जितने भी बच्चों ने पढ़ा था उन सब बच्चों के मिला के एवरेज मार्क्स जो है 62 आ रहे हैं रेफरेंस ईयर में, तो यहाँ पर स्कूल को ये ध्यान देना होगा कि स्कूल को ये इंश्योर करना होगा कि जो एवरेज मार्क्स है 21 में जब मैथमेटिक्स के मार्क्स वो स्टूडेंट्स को देगा तो वो इस रेंज के मतलब 62 के प्लस या -2 मार्क्स ही हो, मतलब 62 से 2 कम या ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये जो रेंज है यहाँ पर 60 से 64 मार्क्स की होना चाहिए, मतलब 2021 में जब 10th के मार्क्स स्कूल अपलोड करेगा और अगर उसके रेफरेंस ईयर के मैथमेटिक्स के मार्क्स जो है उसका एवरेज 62 है तो 21 में जब वो बच्चों को मार्क्स देगा तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसमें एवरेज मार्क्स जो है 60 से 64 के बीच में वरी करें, मतलब इस रेंज में ही आए। और अगर रेफरेंस ईयर में जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं उनका अगर एवरेज 66 आ रहा है स्कूल का, मतलब यहाँ पर 5 मेन सब्जेक्ट के स्कूल का ओवरऑल एवरेज हम मानकर यहाँ पर चल रहे हैं 66 मार्क्स है, तो यहाँ पर ये जो एवरेज है स्कूल का रेफरेंस ईयर में उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब रेफरेंस ईयर का एवरेज 5 सब्जेक्ट का स्कूल का 66 मार्क्स है, तो यहाँ पर जो 21 में स्कूल बच्चों को नंबर दे रहा है उसमें भी 5 सब्जेक्ट को मिला के ये एवरेज जो है 66 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये CBSE ने क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क्स में स्कूल जो है 2 नंबर का वेरिएशन कर सकता है, 2 नंबर ऊपर नीचे दे सकता है एवरेज से, बट यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट का 5 मेन सब्जेक्ट का अगर एवरेज करें, ओवरऑल एवरेज करें तो ये रेफरेंस ईयर से के एवरेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 66 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। सब्जेक्ट के लिए तो आप +-2 कर सकते हो, बट रेफरेंस ईयर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ ली गई है वो एक इलिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ है, मतलब यहाँ पर ये जो भी वैल्यूज़ इसमें एनेक्सर 3 में ली हुई है ये एक एग्जाम्पल है, ये सफिक्स नहीं है कि मतलब 62 और 60 हो। ये आपके रेफरेंस ईयर पे डिपेंड करता है कि स्कूल का जो रेफरेंस ईयर है पास्ट में आपके स्कूल ने कैसा परफॉर्म किया था, उस बेसिस पे नंबर मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा। ये आपके और आपके स्कूल के परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाएगी जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी ये एक इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल था जिससे हमें समझाना था कि यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं
वो न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे बल्कि स्कूल की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करते हैं। और आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो ये हाफ ईयरली और जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट अच्छे से गए हैं तो नो डाउट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट स्कूल को ये क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ेगा, जो रेफरेंस ईयर का जो क्राइटेरिया स्कूल ने सीबीएसई बोर्ड से मिला है वो क्राइटेरिया भी उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपके मार्क्स कैलकुलेशन किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट है ये सीबीएसई की साइट पर अपलोड किया हुआ है और बड़ा डिटेल में, बहुत डिटेल में सीबीएसई ने सारी चीज़ों को लिखा हुआ है इस पॉलिसी के अंदर कि किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर लें और कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आगे और भी इस प्रकार की बोर्ड की गाइडलाइंस को जानने के लिए, सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइंस को जानने के लिए, या फिर किसी भी एजुकेशनल न्यूज़ को, किसी भी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का हिट करके आप उस ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी फ्यूचर में हम नोटिफिकेशन को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन या हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस मिल जाएं। एजुकेशनल न्यूज़ के अलावा एजुकेशनल रिसोर्सेज, मतलब आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपकी बुक्स के नोट्स, सिंपल पेपर, इस टाइप के बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्स भी हम अपनी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।